इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। शहर में अमानक पॉलिथीन पर निगम की बड़ी कार्रवाई, लाखों का माल जब्त, गोदाम व फैक्ट्री सील। अवैध खनिज परिवहन पर सख्ती, रामाकोना में बनेगा चेकपोस्ट। स्नातकोत्तर परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी पर छात्रों का प्रदर्शन, NSUI ने सौंपा ज्ञापन। 1,20,000 की ओला बाइक बनी परेशानी, ग्राहक ने दिया धरना। शहर में अमानक स्तर की पॉलिथीन की खुलेआम बिक्री पर बुधवार को नगर निगम की टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए गांधीगंज क्षेत्र में जांच अभियान चलाया। कार्यवाही के दौरान अलग अलग प्रतिष्ठानों से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की गई और भारी जुर्माना लगाया गया। नगर निगम की टीम ने जांच के दौरान मंत्री ट्रेडर्स से करीब 50 किलो पॉलिथीन, बाहुबली ट्रेडर्स से लगभग 5 क्विंटल पॉलिथीन तथा धीर मार्केटिंग से 10 किलो पॉलिथीन जब्त की। कार्रवाई के दौरान मंत्री ट्रेडर्स को बोहता स्थित गोदाम को सील कर दिया गया। निगम अधिकारियों ने नियमों के उल्लंघन पर मंत्री ट्रेडर्स और बाहुबली ट्रेडर्स पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि धीर मार्केटिंग पर 20,000 रुपए का दंड अधिरोपित किया गया। इसी क्रम में शहर के रंग महल क्षेत्र स्थित डिस्पोजल फैक्ट्री पर भी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित एवं अमानक पॉलिथीन के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पॉलिथीन जब्ती की कार्रवाई कितनी पॉलिथीन जब्ती? कम से कम 900 किलो। जिले के पूर्व सांसद नकुल नाथ ने नीट परीक्षा में पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही से लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और मेहनत पर पानी फिर रहा है। नाथ ने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ी, पेपर लीक और भ्रष्टाचार से युवाओं का भरोसा टूट रहा है। उन्होंने कहा कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में बार बार गड़बड़ी होना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था देने में विफल रही, साथ ही छात्रों के हित में परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में आयोजित समय सीमा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति, जनभागीदारी पोर्टल पर अपडेट, अवैध उत्खनन रोकने, पेयजल आपूर्ति, पेंशन प्रकरण, जाति प्रमाण पत्र निर्माण तथा विकास कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने जल संरक्षण कार्यों की मॉनिटरिंग तेज करने, रामाकोना क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन रोकने, नाकाबंदी करने, पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण करने और जनहित योजनाओं में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करने को कहा गया है। स्नातकोत्तर परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ी से नाराज छात्र छात्राओं ने बुधवार को NSUI के नेतृत्व में महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। जिला NSUI अध्यक्ष अपेक्षा सूर्यवंशी एवं छात्र नेता अर्पित तिवारी ने आरोप लगाया कि गलत मूल्यांकन के कारण सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्र नेताओं ने कहा कि इस समस्या को लेकर पूर्व में भी कई बार आवेदन और ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक सुधार नहीं हुआ। उन्होंने मांग की है कि उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा सही जाँच कर संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। छिंदवाड़ा में ओला इलेक्ट्रिक बाइक की खराब सर्विस और लगातार तकनीकी दिक्कतों से परेशान ग्राहक ने शोरूम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। शहर निवासी कपिल जैन ने आरोप लगाया कि 1,20,000 रुपए की बाइक खरीदने के बाद भी वाहन से बार बार खराबी आ रही है। उनके मुताबिक बाइक अचानक बंद हो जाती है, चार्जिंग रुक जाती है और सिस्टम एरर की समस्या लगातार बनी हुई है। ग्राहक का कहना है कि 12 दिनों में करीब बाइक 8 दिन तक सर्विस सेंटर में खड़ी रही, जहां PCB सहित कई पार्ट्स बदले गए, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। कपिल जैन ने खराब सर्विस, तकनीकी स्टाफ की कमी और उचित सपोर्ट नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता फोरम जाने की चेतावनी दी। ओला की बाइक लिया था। अच्छा। उन्होंने बोल के दिए थे 200 ICC की गाड़ी है बोली। हाँ। लेकिन एक दिन में जो है 100% चार्ज हुआ और मात्र 5 घंटे चली है गाड़ी और 1% में मात्र 1.5 मिनट ही चल रही है गाड़ी। पूरे 6% ले रही है 1 किलोमीटर चलने में गाड़ी।
हमारी कोई दुश्मनी नहीं किसी भी कंपनी से, लेकिन मेरे 1,20,000 रुपये फंसे और कंपनी सुनवाई नहीं कर रही, उनके पास टेक्नीशियन नहीं है रिपेयरिंग करने के लिए, स्पेयर पार्ट्स नहीं है उनके पास ढंग से। मेरे को उस बात की प्रॉब्लम है। जिस कंपनी के पास टेक्नीशियन ही नहीं है, स्पेयर पार्ट्स ही नहीं है, वो रानू कुशवाहा उनका जबलपुर में बैठता है मैनेजर, और क्या बोलता मेरे से, बोलते भैया टाइम का कोई भरोसा नहीं कब तक बनेगी। सर कुछ तो टाइम बताओ। सर कुछ नहीं बता सकते। मैंने जब मजबूर करा, नहीं बात टाइम बताना पड़ेगा, बोलते 20-25 दिन भी लग सकते हैं, 1-1.5 महीना भी लग सकते हैं, टाइम का कुछ नहीं कह सकते। विद्याभूमि पब्लिक स्कूल ने इस वर्ष भी उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर सफलता की गौरवशाली परंपरा कायम रखी। वैष्णवी सूर्यवंशी और अंशिका पवार ने 94% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। विद्यालय के 146 छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जिसमें से 35 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। इस उपलब्धि पर विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर शेषराव यादव, एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर श्रीमती विजया यादव, प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को बधाई दी। Sahu of Vidyabhumi Public School. Firstly, thanks to my Vidyabhumi family for their continuous support and encouragement for giving this good result. Thank you. Student of Vidyabhumi Public School, and I am thankful for my teachers and all the staff who helped me to reach this percent. And thank you. Good afternoon. Myself Varadi Sahu from Vidyabhumi Public School, Chandwada. I scored 91.2% in my 12th board. First of all, I want to thank to all the teachers of my commerce stream and also to the all the staff who supported me always. सो विद्याभूमि के बच्चों ने हमेशा की तरह बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और हमेशा की तरह उन्होंने जिले में अपना परचम लहराया है। सो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई। जिले और पूरे देश के बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिनकी मेहनत रंग लाई। हमेशा की तरह विद्याभूमि के बच्चों ने आगे और आगे रिजल्ट अपना बढ़ाते जा रहे हैं। इस बार हमारे 150 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं, 35 स्टूडेंट हमारे अबाव 90 हैं, 30 स्टूडेंट हमारे अबाव 80 है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बच्चों की मेहनत है और हमारे टीचर की मेहनत है और पेरेंट्स की भी मेहनत है। जिले के चांद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रगड़ा में जादू टोने के शक में एक व्यक्ति की लाठी से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। पुलिस के अनुसार 11 मई को रविशंकर इनवाती की मारपीट में मौत होने की सूचना मिली थी। जांच में सामने आया कि आरोपी सदबान बट्टी और साधु बट्टी को शक था कि रविशंकर उनके पिता पर जादू टोना किया करते हैं, जिससे उनकी तबीयत खराब चल रही थी। इसी शक में आरोपियों ने अपने रिश्ते के जीजा रविशंकर इनवाती पर लाठियों से हमला कर हत्या कर दी। चांद पुलिस ने आरोपी सदबान पिता बुद्धू बट्टी और साधु पिता बुद्धू बट्टी निवासी ग्राम रगड़ा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। मामले में फरार आरोपी अजय बट्टी की तलाश जारी है। अमरवाड़ा आबकारी विभाग ने बुधवार सुबह सिंगोड़ी क्षेत्र के खकरा चौरे, महेंद्रवाड़ा, राजा खोडाना और बांका गांव में दबिश देकर 30 लीटर हार भट्टी शराब और 450 किलो महुआ लाहन बरामद किया। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में वृत्त प्रभावी वैशाली भगत, उप निरीक्षक पूर्णिमा बरकड़े सहित आबकारी अमला मौजूद रहा। जिले के अमरवाड़ा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 171 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। कार्यक्रम में हर्रई और तामिया क्षेत्र के जोड़े भी शामिल हुए। सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब परिवारों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है, जिससे बेटियों का विवाह सम्मान पूर्वक हो पा रहा है। मंडी परिसर मैदान में आयोजित समारोह में नवविवाहित जोड़ों को 49,000 रुपए के प्रतीकात्मक चेक वितरित किए गए। कुल 83,79,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। समारोह में बारात भी धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान विधायक राजा कमलेश शाह सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। स्थानीय कन्या परिसर में 24 MP बटालियन के तत्वाधान में बुधवार को CATC 92 संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। इस
10 दिवसीय शिविर में छिंदवाड़ा, पांडुना और सिवनी जिले के करीब 600 एनसीसी कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। शिविर का शुभारंभ लेफ्टिनेंट कर्नल अमनप्रीत सिंह ने किया। उन्होंने कैडेट्स को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र सेवा के गुण अपनाने की प्रेरणा दी। शिविर में फायरिंग ड्रिल, मैप रीडिंग, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन ट्रेनिंग और आपदा प्रबंधन सहित कई विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। नगर निगम ने शनिचरा बाजार और गांधीगंज क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे रखा सामान हटवाया। निगम अमले ने दुकानदारों को निर्धारित सीमा में व्यवसाय संचालित करने की समझाइश दी और दोबारा अतिक्रमण करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। बरगी डैम हादसे के बाद होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। मानसून से पहले छिंदवाड़ा के माचागोड़ा डैम में जवानों को बाढ़ राहत और रेस्क्यू का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में एडवांस स्विमिंग, बोट संचालन और आपदा के दौरान राहत बचाव कार्य की तकनीक सिखाई जा रही है। अब तक 2 चरण पूरे हो चुके हैं और जिले के 30 से 40 जवानों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। विगत कुछ सप्ताह पूर्व जो बरगी डैम जबलपुर में जो दुखद हादसा जो हुआ था, जिसमें 14-15 लोग जो हताहत का शिकार हुए थे, ऐसी दुर्घटना न हो, इस उद्देश्य से महानिदेशक होमगार्ड और आपदा प्रबंधन मध्य प्रदेश और संभागीय सेनानी जबलपुर संभाग के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे कि जिलों में भी अब बाढ़ आपदा पूर्व तैयारियों के मद्देनजर कैप्सूल कोर्स संचालित किए जाएं। आदेशों के पालन में जिले में 3 चरण में प्रशिक्षण संचालित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें प्रथम सत्र का प्रशिक्षण हमने दिनांक 7, 8, 9 मई 2025 को स्थानीय माचागोड़ा डैम में संचालित किया। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने मंगलवार को मोखेड़ विकासखंड के सालीमेटा स्थित गेहूं खरीदी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने खरीदी प्रक्रिया, भंडारण व्यवस्था, बारदानों की उपलब्धता और तोल व्यवस्था की जांच की तथा किसानों से चर्चा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने उपार्जन कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।